अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहुल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या दलीलल हायरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। श्री चेयरमैन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, इस्लाम में यीशु। जब मैंने अपने शहर डरबन में इस विषय को प्रस्तुत किया तो मैंने शहर के हॉल में एक व्याख्यान दिया। जब हमने इस विषय के बारे में लोगों को बताया मेरे देश में ईसाइयों की बीच थी, उन्हें चिंता थी कि कोई व्यक्ति यीशु का एक नया संस्करण बनाने की कोशिश कर रहा है। शहर के सभागार में मेरी शुरुआती भाषण में मुझे इस दर्शकों को आश्वस्त करना And at the very beginning of my talk in the city hall, I had to assure that part of my audience who were Christians. मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि मुसलमानों के पास कोई और यीशु नहीं है, केवल यीशु एक है और वह यीशु मसीह है। मुझे उन्हें यह आश्वासन देना और शांत करना था। हम इस बारे में अपने अधिकार के स्रोत से कैसे जानते हैं? हम अपने अधिकार के स्रोत पर जाते हैं। So, where do we get this idea from about Jesus and the Christ? We go to our book of authority. मुस्लिम लोग पवित्र कुरान का उपयोग करते हैं। मेरा सुझाव है कि आपके सभी को पवित्र कुरान की एक प्रति होनी चाहिए, सबसे अच्छा जैसा कि मेरे पास। Suggesting to my brothers and sisters that each and every one of you need a copy of the Holy Quran, a translation like the one I have in my hand. यह पुस्तक अब्दुल्ला यूसुफ अली द्वारा लिखी गई है। मैं अरबी पाठ, अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियां शामिल हैं। इसमें एक व्यापक अनुक्रमणिका भी है जिससे जानकारी खोजना आसान है। Translation and commentary, and it has a very comprehensive index, makes things easy for you. Anything that you want to know in this book of God, इस पुस्तक के साथ आप जो कुछ भी चाहिए वह पा सकते हैं। उदाहरण के लिए शुक्रवार को मैंने यहाँ एक भाषण दिया और यीशु का उल्लेख किया। इस पुस्तक के अनुसार यीशु का उल्लेख 500 अधिक बार किया गया है, जबकि मोहम्मद का उल्लेख कम बार किया गया है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह एक चौंकाने 500% more times than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something unimaginable. You can't imagine. A man goes and writes a book. यह असंभव है कि कोई लेखक खुद से 500% से अधिक खुद के बारे में लिखने और प्रचार करने में सक्षम हो। यदि यह उसका पुस्तक होता तो लेखक खुद को ही बढ़ावा देता, लेकिन इस पुस्तक में मोहम्मद का उल्लेख 50% गुना अधिक बार किया गया। Which biographer, authority, writer will do a thing like that? No. This is not his work. If it is his work, नहीं, यह उसकी काम नहीं है। क्या कोई कृपया अपना हाथ उठा और मुझे बता सकता है कि इस बाइबल में यीशु का कितनी बार उल्लेख किया गया है? You remember that? Those of you who were here. Can somebody give me the figure? How many times is Jesus mentioned in this book of God? Please put up your hand. Don't shout. कृपया चिल्लाने के बजाय अपना हाथ उठाएं। मैं आपको यह पुस्तक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, कुरान में इसका उल्लेख 50 बार किया गया है। In the Quran. Yes, my child. You, huh? 25 is right. Is mentioned in the Quran 5 times total. 4 times as Muhammad. यह सही है, जबकि मोहम्मद का नाम 4 बार मोहम्मद के रूप में और 1 बार अहमद के रूप में दिया गया है, जो कि पैगंबर मोहम्मद का एक अन्य नाम है। इस नाम का कुल 5 बार उल्लेख किया गया है। 25. Amazing, this book. Now, where are you going to find this? In this encyclopedia of 2,000 pages, you're going to start. ये किसी भी 2000 पृष्ठों वाले शब्दकोश में नहीं मिलेगा। आपको पृष्ठों को पलटने और यीशु की तलाश करनी होगी। आप शायद सभी को चुक सकते हैं। या आप पुस्तक के पीछे की अनुक्रमणिका का उपयोग कर सकते हैं। यह एक व्यापक अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका में यीशु की तलाश करें। आपको कुरान में यीशु के बारे में जानकारी मिलेगी। Starts the first item. यीशु एक न्यायपूर्ण भविष्यवक्ता। इसके बाद का आइटम है उसके जन्म का उल्लेख सूरह अल इमरान अध्याय 3 आयत 4 से आगे और अध्याय अन्निस्रा आयत 1 से आगे में किया गया है। Mentioned in 2 places. In Surah Al Imran, chapter 3, ayah 42 onwards. Chapter 19, verses 23 onwards. आप इस पुस्तक में यीशु के बारे में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको यीशु, मोहम्मद या मूसा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप आश्चर्यचकित होंगे। Paging through
looking for Jesus or for Muhammad or for Moses for that matter, you'll get the shock of your life. जब मैं आपको यह बताता हूँ तो एक और महान ईश्वर के दूत हजरत मूसा आयस इसे जिसे हम मूसा पवित्र नबी के रूप में जानते हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस पुस्तक में वह कितनी बार उल्लेखित है। यहूदी के नबी नहीं, वह हमारा नबी है। लेकिन वे कहते हैं कि वह वास्तव में यहूदी धर्म के एक व्यक्ति हैं। तो इस पुस्तक में मूसा का कितनी बार उल्लेख किया गया है? यह पुस्तक बहुत छोटी है, कोई भी मुझे बता सकता है। या कहीं भी पर्याप्त संख्या में मूसा, इस पुस्तक में मूसा कितनी बार उल्लेख किया गया है? कितना? पिछली बाइबल फ्रेंड फ्रीडी शायद नहीं, कोई और? यदि आप मुझे उस संख्या की मदद किसी स्थान पर दे सकते हैं तो मैं आपको इस कुरान को अंत में दूं। Not likely. I will give you this Quran at the end of the talk. If you can give me anywhere 10, within 10 of that number. कृपया चिल्लाना बंद करो, बस अपना हाथ उठाएं। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं 100 बार, 120? चलो बताइए। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कुरान को दक्षिण अफ्रीका में वापस लाना होगा। 100 times. You? Huh? 120. Come. No, it looks like I'll have to take this Quran back home to South Africa. 137 बार इस पुस्तक में पवित्र नबी मूसा का उल्लेख है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम विरोधी ईसाई हैं, हम विरोधी यहूदी हैं। यह पुस्तक विरोधी यहूदी या विरोधी ईसाई नहीं है। आप इस पुस्तक के प्रति पूर्वाग्रह रख रहे हैं और इसमें अन्याय कर रहे हैं। We are the anti-Jews. This book is not anti-Jews nor anti-Christian. यह पुस्तक मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए उपयोगी है। ईसाइयों को मैं कहता हूँ, भले ही आप मुसलमानों से लड़ने की इच्छा रखें, लेकिन यह पुस्तक आपको बताएगी कि मुसलमान कैसे सोच रहे हैं। इसलिए यदि आप विरोधी व्यक्ति की पुस्तक जानते हैं तो आप अपनी रणनीतियों के बारे में सोच सकते हैं। यह मुस्लिम के लिए भी उपयोगी है। मैं मुस्लिम को सलाह देता हूँ कि वे जल्द से जल्द इस पुस्तक को प्राप्त। So the Muslim needs it, and to the Muslim I'm suggesting that get this volume as quick as possible. Is the best investment you can make in your life. मैंने जो सबसे अच्छा निवेश किया वह अनियतुसटी 27 में यह पुस्तक खरीदना था। इसकी कीमत 5 पाउंड थी, जिसकी वजह से मेरे मासिक वेतन का आधा। I'm sorry, I beg your pardon. It cost me £2.10. £2.10. That was 50% of my wages. मैंने हर महीने 5 पाउंड कमाए और मैंने इसके लिए 2 पाउंड 10 पेंस का भुगतान किया। मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सुझाव देता हूँ कि आप सभी इस पुस्तक को प्राप्त करें और यीशु और उसके जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पाठक ने पवित्र कुरान से इन आयतों को पढ़ा और अनुवादक ने इसका अनुवाद। हालांकि इस संदेश को समझने में आपकी मदद करने के लिए मैं इसे आपके लिए दोहराऊंगा, लेकिन मैं जो सलाह देता हूं वह है कि आप इस पुस्तक को प्राप्त करें, यीशु के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इस पद को याद करें। जिसकारी बतला दिया आयर इसका को समझने में आपके मेरे दोहर वचीशन को पढ़ाचा समझने में आपके में 28 थान के लिए बने के लिए मदद करें। बिचने में चोरू कहा हमें समझने में आपके में इस सचन को बढ़नाई से बदताई अल्लाह के नाम से सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु। स्वर्गदूत के अनुसार, हे मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हें सभी देशों की महिलाओं से ऊपर चुना है। मरियम यीशु की माँ कुरान में एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित है जो सभी अन्य महिलाओं से ऊपर चुनी गई है। जो हमें सोचतर जनितोस को अथा सादी हादिस में था, यह है जो सभी देशों की महिलाओं से उन्होंने आप नहीं बदकर। और मैं यह कह रहा हूँ कि यह सम्मान, यह उच्च सम्मान यीशु की माँ मरियम को भी ईसाई बाइबल में नहीं मिलता है, चाहे वह प्रोटेस्टेंट संस्करण हो या रोमन कैथोलिक संस्करण। मेरे पास दोनों हैं, इसकी कोई पुष्टि बाइबल में नहीं मिलती। यह जारी है। अरबी है, मरियम अपने भगवान की उपासना करो, नतमस्तक हो और उन लोगों के साथ प्रार्थना करो जो नतमस्तक है। यह उन बातों की सूचना का हिस्सा है जो तुम्हें हे दूत प्रेरणा के माध्यम से प्रकट हुई। प्रेरणा के माध्यम से उदाहरण के लिए साइड बाय साइड तुलना करके इस अर्थ को सीखे। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप कुरान के शब्दों का उच्चारण करने से मिलने वाले आशीर्वादों को समझेंगे। हर बार जब हम कुरान के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमें बताया जाता है कि प्रत्येक अक्षर के लिए 10 आशीर्वाद प्राप्त।
for every letter of the Quran that you utter, जब हम कहते हैं you get अरबी 10 तो इस शब्द और इन अक्षरों को सूरह sawabs. बाकरा का दूसरा अध्याय कहा जाता है। अरबी शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए हमें 10 आशीर्वाद मिलते हैं। This word, these letters, alif lam mim, is not a word. Our prophet said it's not a word. There are 3 letters. Alif separate, lam separate, mim separate. Alif lam mim. That's the beginning of Surah Baqarah, the 2nd chapter. जब आप ये सुने तो उपस्थित हर व्यक्ति प्रत्येक अक्षर के लिए अन्नाइन मिली आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं अन्नाइन मिली प्राप्त करूंगा और इसी तरह हर कोई। अल्लाह कृपया इस गणना को सही रखें। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. If you count the letters, there are 19. You get 190 sawabs, blessings. Each and every one of you are hearing it. आपको इस पर ध्यान देना होगा। जब आखिरी न्याय का दिन आएगा तो अल्लाह इसका ध्यान रखेंगे। बस अपना काम। This is the one you have to do business with him, with Allah. بغير حساب. You don't have to keep count. You just keep on, let him keep the account. उसे बार बार कहें कि वह खाता बनाए रखे। So, my brothers and sisters, you repeat these words. I haven't counted the letters. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ. I didn't count them. I said, let him keep the account. Allah, let him keep the account. इन शब्दों को दोहराना और याद करना आपके अंग्रेजी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी शब्दावली है। And when you're pronouncing these words and memorizing it, your English improves. Because this is not a part of your ordinary vocabulary. Behold, behold. हे मैरी, ईश्वर ने तुम्हें सभी देशों की महिलाओं में से सबसे ऊपर चुना और शुद्ध किया है। स्वर्गदूत ने कहा, यह एक नया और प्रभावशाली वाक्य है। New construction of sentences, new vocabulary, this is all yours. Blessings, blessings, blessings. And you find an opportunity for practicing this. यह मेरे देश दक्षिण अफ्रीका में ईसाई समुदाय के समान है। जहाँ भी हम देखते हैं, हम ईसाई देखते हैं। हमारे सहकर्मी, नियोक्ता, कर्मचारी और पड़ोसी वे सभी ईसाई हैं। Our employees, our neighbors, Christians. Now create an opportunity. Your neighbors. कृपया अपनी ईसाई पड़ोसियों को यह आशीर्वाद दें। हर सुबह गुड मॉर्निंग कहें। उन्हें चाय के लिए आमंत्रित करें। चलो मेरी एलिजाबेथ आइए और हमारे साथ चाय पिए। बच्चों को भी साथ ले जाएं। खवी सोता डी शादी। Before long, invite them home for a cup of tea. Say, come, Mary, Elizabeth, come and have tea with us. Bring the children along. हमारा चाय, समोसे और भजिया अद्भुत काम कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मलाय लोग चाय और अन्य स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास भी इसी तरह की विशेषताएं हैं। हमारे पास कुछ खास चीजें हैं। चहरन टू अभब ने बतानी, इस सबसे बतानी कहा रिश्ते था। सबसे पटे की अभब ने बतानी कहा रे जुदा है और उसके लिए अभब ने कहारिस थी और उसके बतानी कहारी जुदा है और उसके अपने इन खास व्यंजनों को उन्हें खिलाए और देखें कि आप उनकी प्रशंसा कैसे करें। Give it to them and see how you enslave them. I tell you, my people in South Africa, with our food, we enslave the white man, the African, the colored, the other Indian. किसी की विश्वास जीतने का कोई बेहतर तरीका नहीं है जितना कि उनकी इच्छाओं को पूरा करना। Everybody, he hogs it. Our food, is irresistible. Wallah, I tell you. You enslave the people with food. There is no better way to get in the heart of a man than through his ये वह stomach. उदाहरण है जो उसने दिया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता। अब मैं आपको यही करने के लिए कह रहा हूँ। I will start telling you now the experience of our Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. This is what the example he set, but nobody talks about it. But now I'm telling you, do this exercise. अपने पड़ोसियों से मिलें और कुछ दिनों बाद उन्हें चाय पेश करें। फिर पूछे कि क्या उन्होंने कुरान देखा है। यदि नहीं तो उन्हें दिखाने का प्रस्ताव दें। पूछे कि क्या उनके पास अंग्रेजी में अनुवाद है। यदि है तो आगे बढ़ें। Would you like to have a look at it? She must say, have you got an English translation? I said, yes. No, nobody says he doesn't want to. मानवीय स्वभाव जिज्ञासु है। हम सभी जानना चाहते हैं। कुरान की 3 अध्याय को खोलें और इसे अरबी में पढ़ें। Open it, chapter 3, verse 42. And if you can read Arabic, read it to them. कुरान का गहरा प्रभाव होता है जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों को प्रभावित करता है। जब कुरान का पाठ किया जाता है तो एक सच्चा व्यक्ति भावनात्मक अनुभव करेगा। विशेष रूप से एक रोमन कैथोलिक को अरबी छंदों को पढ़ने और उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद प्रदान करने के लिए कहे। Ya Maryam, and on. Translate it for them. Let them hear.
एक कप चाय जीवन भर की गहरी जड़ वाले पूर्वाग्रह को मिटा नहीं सकती। कुरान साझा करना आवश्यक है, लेकिन इससे हर कोई परिवर्तित नहीं कर पाए। कुरान यीशु को ईश्वर के सबसे शक्तिशाली दूतों में से एक के रूप में पहचानता है। उसके चमत्कारिक जन्म के बारे में आयतें महत्वपूर्ण हैं। 1997 में मैं इंडोनेशिया की यात्रा करने की योजना बना रहा था। In 1977, I was planning to go to Indonesia. मैंने अभी तक इंडोनेशिया नहीं पहुंचाया है। यदि आप इंडोनेशिया में हैं तो आप यह सुन सकते हैं। 1977 में मैं इंडोनेशिया, एक मुस्लिम देश की यात्रा करने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं असफल रहा। But I have failed so far. 77. But as soon as I make up my जब मैं mind, किसी विदेशी देश की यात्रा की योजना बना रहा हूं, तो मेरा लक्ष्य उस देश की भाषा का कुछ हिस्सा सीखना है। यह एक व्यक्तिगत शौक। nation's language. That's a hobby. It's a like that I can give you some 20 different languages. You think I'm bluffing you? What do you want to hear? मैं स्पेनिश, फ्रेंच, सुडान, डिंका, जोंकारा, स्वाहिली, अंग्रेजी, अफ्रीकांस, जुलू, हिब्रू और इंडोनेशियाई बोल सकता हूं। John Garang. You know they are at war. The language of the Dinka, Swahili, English, Afrikaans, Zulu. What do you want to hear? Hebrew. What do you want to hear? Indonesian. I wanted an Indonesian Bible to master a few words of the English. मैंने डरबन में चर्च गया और एक इंडोनेशियाई बाइबल खोजने के लिए। उनके पास वह नहीं था, इसलिए मैंने जोहान्सबर्ग में भी कोशिश की। Where they specialize in Bibles in different languages. I want an Indonesian Bible. They say they haven't got it. Okay. I said try Johannesburg. मैंने जोहान्सबर्ग में एक इंडोनेशियाई बाइबल पाई। मैं अन्य पुस्तकों को देख रहा था, जिनमें एक नया नियम भी शामिल था। And I go and search for this Indonesian Bible, and I got it. And I'm looking in the shelves, some other books. I see a New Testament. मैंने नए नियम की बड़ी संख्या को लिया और उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। Arabic and English, Greek and English, a New Testament. I took that big volume out and I'm starting to go through that. And the supervisor of the Bible house is watching me. You know, with this funny headgear. बाइबल के घर के पर्यवेक्षक मुझे देख रहे थे। उनके पास एक अजीब टोपी और दाढ़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतने महंगे संस्करणों के साथ क्या कर रहा हूं। Greek, English of the New Testament. So he comes up to me. Says, Good morning. मैंने समझाया कि मैं तुलनात्मक धर्म का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे ग्रीक और अंग्रेजी न्यू टेस्टामेंट में कुछ ऐसा मिला है जो उपयोगी हो सकता है। उसने अपना परिचय करा। And I have come across something here in this Greek English of the New Testament that can be of use to me. उन्होंने मुझे एक दिलचस्प व्यक्ति के रूप में देखा और पूछा कि क्या मैं उनके साथ चाय पीने के लिए आना चाहूंगा। फिर उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। दक्षिण अफ्रीका में बाइबल घरों के लिए एक सेवानिवृत्त पादरी, रेवरेंड टंकल्स, सभी पर्यवेक्षकों के साथ थे। जब मैंने उन्हें बताया कि हम यीशु और उसके अद्भुत जन्म में विश्वास करते हैं, तो वे आश्चर्यचकित। जब मैं कुरान की आयतों को पढ़ रहा था तो मैंने कुरान के विवरण और मेरे अपने पुस्तक के बीच समानता पर ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से मैंने मरियम के घोषणा के बारे में एक अंश पर प्रकाश डाला। हे मेरे भगवान, मैं कैसे बच्चे पैदा करूंगी जबकि कोई भी आदमी मुझे शारीरिक रूप से नहीं छूता है? पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, यह कहते हुए कि ईश्वर जो चाहे वह बनाता है और जब भी वह किसी चीज का आदेश देता है तो वह बस कहता है हो और वह उसमें प्रकट होती है। Which means physically, sexually. No man has touched me. So the angel says, قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. रेवरेंड अंकल्स इस समानता से चकित थे। उन्होंने कहा कि भले ही खाते सतही तौर पर समान प्रतीत होते हैं, लेकिन एक करीबी जांच से महत्वपूर्ण अंतर उजागर होते हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये अंतर महत्वपूर्ण है। He wills it and the thing comes into being. So the reverend says, man, this is the same as my book. मैंने समझाया कि चौक और पनीर वाक्यांश अंग्रेजी बोलने वाले देशों में, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में, आमतौर पर समझा जाता है। मैंने आगे स्पष्ट किया कि चौक और पनीर एक मूलभूत अंतर को दर्शाता है। मैंने जोर देकर कहा कि यहाँ तक कि कैनेडियंस, जो इस वाक्यांश से परिचित नहीं थे, भी चौक और चीज के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। We, the English people in South Africa, we know everybody knows chalk and cheese. Chalk and cheese may look like white. मैंने स्पष्ट किया कि अंतर महत्वपूर्ण और मौलिक है। But the Canadians didn't know. The Canadians didn't know. I'm telling you. I don't know whether you people know. Difference between chalk and cheese. The poles are, in other words, poles apart.
तब मैंने सेंट लुका के सुसमाचार में ध्यान दिया जिसमें कहा गया है कि जब अच्छे संदेश को यीशु के माता मरियम को एक पवित्र बच्चे के जन्म के बारे में बताया गया तो उसने कहा यह कैसे संभव है जब मैंने किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं रखा। मैंने समझाया कि बाइबल के संदर्भ में जानना शब्द का अर्थ यौन ज्ञान है, केवल जानने की बात नहीं। Not she doesn't know a man. She knows her uncle, her fathers, her neighbors. Surely she knows other men. But no. No in the biblical language means sex. कुरान और बाइबल दोनों में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ यौन संबंध नहीं रखता है। आबरबना संजान से बहुत सर अभाई ऐसा से भाई ऐसा समय से लगे इनके समारे वहा सर अभाई आभासस अभाससत नहीं है। अभासर उसमें बढ़ाए अभासर उसमें बहासस देखे मोहचल में बहुत सारी यहाँ में और अभासस अभासस कुमारों को बढ़ासस मैंने में जूरिया की नहीं चल लगी नहीं। बाइबल में मैरी की शिकायत का जवाब यह था कि पवित्र आत्मा उस पर आ जाएगी और परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति उस पर छा जाएगी। इससे एक स्पष्ट और शक्तिशाली मानसिक छवि बनती है। ईसाई मानते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे पिता और पुत्र, हालांकि वे तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति। यह छवि जो पवित्र आत्मा के मरियम पर उतरने को दर्शाती है एक स्पष्ट मानसिक चित्र प्रदान करती है जो एक पुरुष और एक महिला या एक बैल और एक गाय के बीच के अंतर के समान है। इसलिए मेरा मानना है कि यह कहानी एक मानसिक छवि प्रस्तुत करती है जो यह दर्शाती है कि पवित्र आत्मा मैरी पर कैसे प्रकट होगी। हम इस बात से सहमत है कि यह एक चमत्कार है, लेकिन उपयोग की गई भाषा स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। कुरान बताता है कि कुरान एक मार्गदर्शन का स्रोत है। इसे अपने ईसाई मित्रों और पड़ोसियों, अपने नियोक्ताओं और को दिखाएं और उनकी को देखें। यदि वे नकारात्मक देते हैं तो मैं वैकल्पिक स्पष्टीकरण दूंगा। And he comes into being. So I'm asking the Reverend. I said, now between these two versions, we are both trying to say the same thing. We are both trying to give the same message that he was born miraculously. There's no doubt about that. But I said, which version would you prefer to give to your daughter? The Quranic version or the biblical version? We are both trying to say the same thing. He said, he bowed his head down in shame and he said he would prefer to give the Quranic version. This is Reverend Dunkas, the head of the Bible Society in Johannesburg. You show this to your Christian friends and neighbors, your employers, your employees, and you see what happens. If they start being funny, then I will show you other ways. यह एक और तरीका है, हालांकि यह वह तरीका है जिससे अल्लाह हमें उनसे बात करने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी को उनके साथ बांटना, यह मरियम की माँ की कहानी है जो शुरू में बंजर थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप मुझे एक बच्चा देते हैं तो मैं इस बच्चे को आपकी सेवा के लिए समर्पित करूंगी, मैं उसे अपने मंदिर में अर्पित करूंगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और वह गर्भवती हो। आखिरकार उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह निराश थी क्योंकि उसने मंदिर को एक पुत्र समर्पित करने की प्रतिज्ञा की थी। But it happened to be a female. वह क्या करे? उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैरी खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं थी। फिर उसने बच्चे को यरूशलेम के मंदिर में ले जाया। That she can look after herself, her toiletries and all that. She takes this child to the temple for handing over. And the priest in the temple of Jerusalem, they seeing this beautiful child. मंदिर के पुजारी इस खूबसूरत बच्चे को देख रहे थे। हर कोई अपने बच्चे के गॉडफादर बनना चाहता था। पश्चिमी संस्कृतियों में गॉडफादर वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की देखभाल करता है। हर कोई अपने बच्चे के गॉडफादर बनना चाहता था और उन्होंने फैसला किया कि एक सिक्का उछालकर यह तय किया जाएगा कि कौन गॉडफादर बनेगा। जेचरिया, जो जॉन द बैप्टिस्ट के पिता थे, ने सिक्का उछाल में जीत हासिल की।
हालांकि ऐसे में अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं कि वे निष्पक्ष रूप से नहीं खेल रहे हैं। कुरान में कहा गया है कि मोहम्मद उस समय मौजूद नहीं थे जब उन्होंने तीर निकालकर यह निर्धारित करने के लिए कि कौन मरियम की देखभाल करेगा, और वह उस मुद्दे पर विवाद होने पर भी मौजूद नहीं थे। मोहम्मद को यह कैसे पता था? वह एक अशिक्षित व्यक्ति है, वह कैसे इन विवरणों को जान पाया? So Allah gives the answer. كذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. यह अल्लाह द्वारा पैगंबर को दिए गए दिव्य ज्ञान का एक हिस्सा है जो प्रेरणा के माध्यम से प्रकट होता है। पैगंबर को जो ज्ञान मिलता है उसे वह घोषित करे। इसी तरह हम मरियम के बारे में जानते हैं जो एक यहूदी महिला है, यीशु की मां, जिसे अल्लाह ने चुना है। यह कथन इस तथ्य पर जोर देता है कि मैरी को सभी देशों की सभी महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण दावा है। जब यहूदी 3000 वर्षों तक अरबों को नीचा देखते थे, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने कहा पिता अब्राहम के 2 पत्नियां थी, सारा और हाजरा, और हम यहूदी मानते हैं कि हम इसाक के माध्यम से अब्राहम के पहले पुत्र सारा के बच्चे हैं। इसाक से जैकब, और जैकब से यूडस, और यूडस और उसके भाई इसराइल की 12 जनजातियां। जैकब और इसराइल की 12 जनजातियां। हम यहूदी हैं जो इस महान वंश के माध्यम से अब्राहम और इसाक से उत्पन्न हुए हैं। इस्माइल हजर और बीबी हजर के पुत्र हैं। इस्माइल पहले पुत्र हैं और अरब उनके माध्यम से वे रिश्तेदार हैं। पिता अब्राहम यहूदियों और अरबों दोनों के पिता है, लेकिन यहूदियों ने 3000 वर्षों से अरबों को हजर के वंशज मानते हुए उन्हें तुच्छ माना। Father Abraham is the father of the Jews as well as the Arabs. But the Jews have been looking down upon the Arabs for 3000 years. That these Arabs are Hagarins. साहित्य में अरबी लोगों को हजरिन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है हजर की संतानें। इस्लाम भी इसे हजरवाद के रूप में संदर्भित करता है, जो हजर की संतानों का धर्म है, विशेष रूप से अरबी लोग। ये वे शीर्षक हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। फिर भी पैगंबर मोहम्मद ने एक यहूदी महिला का सम्मान किया। यह बहुत दिलचस्प है, यह अविश्वसनीय है, और मुझे इसे विश्वास करना मुश्किल लगता है। मैंने खुद से सोचा यदि मोहम्मद ने ऐसा किया तो इसका कारण क्या था? ऐसा लगता है कि यह एक सरल गलतफहमी है। वास्तव में वह दोनों ईसाइयों और अरबों को ठेस पहुंचा रहा है। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगता है कि कोई और अरब महिला अधिक उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में विचार की जा सकती है। हालांकि मोहम्मद की मां, उसकी पत्नी और यहाँ तक कि उसकी बेटी फातिमा को भी नहीं माना गया। जब हम मानते हैं कि फातिमा स्वर्ग में महिलाओं का नेतृत्व करेगी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तक उसकी नाम का भी उल्लेख नहीं है। वास्तव में यह पुस्तक मोहम्मद की मां, उनकी पत्नी या उनकी बेटी फातिमा के नाम का उल्लेख नहीं करती है। यह पाठकों के लिए निराशाजनक है। जब वे इस तरह की पुस्तक का सामना करते हैं तो वे मोहम्मद के परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उसके पिता कौन थे, और उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसके पिता का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। वे यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ पैदा हुआ था या कहाँ मर गया था। क्या आपको पता है वे उसके पिता, उसकी माँ और उसके जन्मस्थान के बारे में पूछ रहे हैं? इसके अलावा मोहम्मद के जन्म और मृत्यु कुरान में उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत यीशु का 25 बार और मूसा का 29 बार उल्लेख किया गया है। यह कुरान का एक महत्वपूर्ण पहलू। Muhammad's birth is not mentioned at all. Muhammad is mentioned 5 times, Jesus 25 times. पश्चिमी लोगों को अक्सर यह समझना मुश्किल होता है। वे अक्सर ऐसी पुस्तकों में जानकारी खोजने की आदत रखते हैं जो कहानियां एक समय की बात है के रूप में प्रस्तुत की जाती है। He just can't seem to grasp. He is looking for a book. We'll tell him once upon a time. He's used to once upon a time. वे चाहते हैं कि सब कुछ एक बार की बात के प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए। वे एक ऐसे कथा की तलाश में हैं जो एक बार की बात से शुरू होती है। हालांकि यह पुस्तक इस तरह से प्रस्तुत नहीं की गई है। यह एक संक्षिप्त और केंद्रित पुस्तक है, इसलिए एक अनुक्रमणिका की आवश्यकता है। मेरे दोस्त, मैं आपको उन विषयों का पता लगाने के लिए करता हूं जो आपको रुचिकर लगते हैं। उन विषयों को खोजें जो आपके लिए दिलचस्प होंगे। That Jesus is one of the mightiest messengers of God. हम मुसलमान यही सिखाए गए हैं कि यीशु ईश्वर के सबसे शक्तिशाली दूतों में से एक हैं। उन्हें मेसिया या ख्रिस्त के रूप में माना जाता है। इस अवधारणा को शराडाबश के साथ पेश किया गया। وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ Behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, that Allah gives you glad tidings of a word from Him.
The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih